नाज़रीन, चीनी सदर का बड़ा हुक्मनामा जारी हो गया। भारत के खिलाफ चीन और तालिबान एक हो गए। एक भारतीय एजेंट को काबुल में लटकाने के बदले क्या मिलेगा? चीनी सदर ने तालिबान को बड़ी पेशकश कर दी। तालिबान ने अपनी बदरी 313 और उमरी यूनिट को बड़े अहकामात जारी कर दिए। भारतीय लॉबी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया गया। नरेंद्र मोदी के लिए लद्दाख से बड़ी मुसीबत आन पड़ी। काबुल भारतीयों का एक और कब्रिस्तान आबाद करने की तैयारियां मुकम्मल। अफगानिस्तान में 20 साल दहशतगर्दी करवाने का अंजाम, इंतकाम लेने का वक्त सामने आ गया। दासू डैम, ग्वादर और वजीरिस्तान का भी हिसाब बराबर किया जाएगा। वीडियो में तफसील से आगे चलकर ये बताएंगे कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से क्या ऐलान किया है। नाज़रीन, भारत ने 20 साल तक अफगान सरजमीन की मिट्टी को अफगानों और पाकिस्तानियों के खिलाफ खूनरेजी के लिए इस्तेमाल किया और बिलाखिर जैसे ही पाकिस्तान की कोशिशों से अफगानिस्तान में अमन कायम करने का वक्त आया तो भारत ने एक बार फिर यहाँ पर हमले करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हमसाया ममालिक में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी अब सिर्फ तालिबान हुकूमत का नहीं बल्कि इत्तेहादियों का मुश्तरका मसला बन चुका है, जिन्होंने इस जंग के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। चीन, पाकिस्तान और ईरान अफगानिस्तान के साथ सरहद रखने वाले बड़े ममालिक हैं और भारतीय लॉबी यहाँ से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करती रही है। अब की बार जैसे ही चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तामीर नौ में किरदार अदा करने का ऐलान किया और तालिबान की मदद शुरू की, तो भारत ने एक बार फिर से यहाँ पर अपना नेटवर्क सरगर्म करने का फैसला किया, जिसका मकसद अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करवाकर हमसाया ममालिक को तंग करना और दुनिया के सामने ये तासुर देना है कि अफगान तालिबान हुकूमत चलाने के अहल नहीं हैं और ना ही ये मुल्क में दहशतगर्दी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे हालात को देखते हुए चीनी सदर ने खुद मैदान में आने का फैसला किया है और उनके पहले ऐलान ने ही मोदी की सांसें रोक ली हैं और अब तालिबान चीन के साथ मिलकर भारतीय लॉबी के खिलाफ एक ज़बरदस्त एक्शन लेने जा रहे हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के 3 सूबों में होने वाले खुदकुश हमलों और धमाकों के बाद अब चीन भी भारत के खिलाफ मैदान में आ चुका है और चीनी सदर के दबंग ऐलान के बाद अगर ये कहा जाए कि अब काबुल भारतीय लॉबी का कब्रिस्तान बनने वाला है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। चीन वो मुल्क है जिसने तालिबान को तस्लीम करने का इंदिया दिया और अफगानिस्तान की तामीर नौ का वादा भी किया है। चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से तालिबान को ये कहा गया है कि वो अफगानिस्तान से तमाम भारतीय दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा करें। जितनी जल्दी हो सके उनके खिलाफ एक क्लियरेंस ऑपरेशन किया जाए। सदर शी जिनपिंग ने अफगानिस्तान में तालिबान पर यह जोर दिया है कि वो दहशतगर्दी का खात्मा करें और चीन इसके बदले में तालिबान को हर किस्म की इमदाद फराहम करेगा। चीन की अफगानिस्तान के साथ ज़मीनी सरहद है और सिफारती सतह पर भी चीन और तालिबान के मबैन अच्छे ताल्लुकात कायम हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब चीन अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की जंग में तालिबान का भरपूर साथ देगा। चीनी सदर ने अपने बयान में कहा कि जितनी जल्दी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा होगा उतनी ही जल्दी अफगानिस्तान में अमन कायम होगा और चीन अपने तरक्याती काम को शुरू करेगा। ख्याल रहे कि चीन ने सबसे पहले अफगानिस्तान में तामीर नौ का काम करने का ऐलान किया था। इसी हवाले से चीनी सदर शी जिनपिंग ने शंघाई ताउन तंजीम के रहनुमाओं से खिताब करते हुए ये भी कहा था कि अफगानिस्तान की तरक्की में तमाम ममालिक को रहनुमाई करनी चाहिए और एतदाल पसंद मुल्की और खारजा पॉलिसियाँ अपनानी चाहिए। चीनी सदर ने अपने इत्तेहादी ममालिक को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि कुछ ममालिक को अफगानिस्तान की मुस्तकबिल की तरक्की के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ संभालनी चाहिए। इस बयान के बाद माहिरीन का ये कहना है कि अफगानिस्तान की मईशत बहरान का शिकार है और एक इंसानी बहरान का भी खदशा है, मगर भी ममालिक तालिबान को फ़ंड फ्राहम करने से गुरेज़ा हैं और उन्होंने ये शर्त आयद कर रखी है कि तालिबान पहले इंसानी हकूक़ बिलखुसूस ख़वातीन के हकूक़ पर काम करें और फिर उनके साथ ताउन किया जाएगा। उधर चीनी सदर जिन्होंने अफगानिस्तान को इमदाद और वैक्सीन की खुराक देने का वादा किया, उनका यह कहना है कि अमरीका और इसके इत्तेहादियों का फ़र्ज़ है कि वो जंगज़दा मुल्क को मुआशी और इंसानी इमदाद फराहम करें। नाज़रीन, किसी भी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देना हो या हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, चीन हमेशा सर फहरिस्त नजर आता है और अब चीनी सदर ने खुद दहशतगर्द भारत के खिलाफ मैदान में उतरने का फैसला किया है। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुक के बारे में अमूमी तौर पर कहा यह जाता है कि दोनों ममालिक की दोस्ती शहद से ज़्यादा मीठी और समंदर से गहरी है, लेकिन हाल ही में चीनी सदर ने जो हुक्म जारी किया है इसके बाद से पाक चीन दोस्ती दुनिया की एक आला मिसाल और दुश्मन के लिए मौत की अलामत बन चुकी है। जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए कोशिशें शुरू की हैं, एक वाहिद मुल्क चीन था जिसने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान करते हुए किसी भी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा। खा वो आलमी फोरम्स हों, दुश्मनाने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंग हो, अफगानिस्तान की तामीर नौ में कलीदी किरदार अदा करना हो, दहशतगर्दी का खात्मा हो या फिर तालिबान को तस्लीम करना हो, चीन ने हर काम में पाकिस्तान के शाना बशाना रहकर एक मरकजी किरदार अदा किया है। अब जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आती है तो भारतीय लॉबी ने यहाँ पर एक बार फिर से दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने की कोशिश की और अब ये दहशतगर्दी सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि उन तमाम ममालिक के खिलाफ भी खतरा बन चुकी है जो अफगान सरजमीन पर किसी न किसी काम के लिए कदम रख चुके हैं और दहशतगर्दी की जंग लड़ना भी इन ममालिक के काम का एक हिस्सा बन चुका है।
उधर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ये कहना है कि अफ़गानिस्तान के नए तालिबान हुक्मरानों को ये समझना चाहिए कि अगर वो ये चाहते हैं कि उन्हें तस्लीम किया जाए और जंगज़दा मुल्क की तामीर नौ में मदद की जाए तो उन्हें ज़्यादा हसास और बैनुल-अक़वामी राय और असूलों को खुले दिल से कबूल करना होगा। शाह महमूद कुरैशी जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने पर गौर से कबल ये देख रही है कि अफ़गानिस्तान में हालात किस तरह तब्दील होते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं नहीं समझता कि इस मौके पर किसी को भी तस्लीम करने की जल्दी है और तालिबान को इस पर नज़र रखनी चाहिए। उनका ये कहना था कि अगर तालिबान चाहते हैं कि उन्हें तस्लीम किया जाए तो उन्हें ज़्यादा हसास और बैनुल-अक़वामी राय को ज़्यादा कबूल करना होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान का मकसद अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम है और ये हासिल करने के लिए हम अफ़गानियों को ये तजवीज़ देंगे कि शमूलियत हुकूमत कायम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके इब्तदाई बयानात से इशारा मिलता है कि वो इस ख़याल के मुखालिफ नहीं है, लिहाजा देखना यह है कि ये कब होता है। शाह महमूद कुरैशी ने उम्मीद ज़ाहिर की कि अफ़गान तालिबान अपने वादे को पूरा करेंगे और लड़कियों और ख़वातीन को स्कूल, कॉलेज और जामियात जाने की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अमरीका और दीगर ममालिक पर जोर देते हैं कि वो साबिक़ अफ़गान हुकूमत की मुंजमद करदा रकम जारी करें क्योंकि ये अफ़गान आवाम का पैसा है जो उन पर खर्च होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ़ौरी तरजीब पड़ोसी ममालिक के गहरे होते मुआशी ज़वाल को रोकना है जिससे इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने इस बात का सबूत भी पेश किया था कि पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी को नुकसान पहुंचाने पर मामूर एक सेल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में काम कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत के अंदर दाइश के तरबीती कैंप मौजूद हैं जहां पाकिस्तानी मफादात को निशाना बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने इन ख्यालात का इजहार बुध की शाम इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदगान को खुसूसी ब्रीफिंग देते हुए किया। ब्रीफिंग का एहतमाम एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया था। ब्रीफिंग के दौरान डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की सूरत हाल को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। भारतीय बयानिए में एक वाज़ेह रुझान नजर आता है कि जब भी वो कश्मीर में फंसता है या आलमी नज़रें उन पर होती हैं तो दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत शुरू हो जाती है क्योंकि वो कश्मीर की आज़ादी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी से बात हटाकर दहशतगर्दी को मौज़ूए बहस बनाना चाहता है और बदकिस्मती से दुनिया इसकी बातों का यकीन करके असल मसले से नज़र हटा लेती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर दुनिया ने दोबारा दाइश के मुबैना तरबीती कैंपों के मामले से नज़र हटाई तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे भारत को मज़ीद शय मिलेगी और वो इस प्रॉक्सी वॉर में कामयाब ठहरेगा। खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि भारत ने कश्मीर में कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए, मगर तस्वीर में शवाहिद कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल से मिलते जुलते हैं। इस मामले पर बैनुल-अक़वामी तहकीकात की ज़रूरत है। कम अज़ कम निगरान इदारों को कश्मीर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो खुद वहाँ जाकर देख सकें। अगर ऐसा ही है तो बैनुल-अक़वामी क़वानीन का इतलाक़ किया जाना चाहिए। वफाकी दारुल हुकूमत में होने वाली इस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों में डोजियर भी तकसीम किए गए जिसमें दाइश के 5 मुबैना कैंपों के GPS कोऑर्डिनेशन भी दिए गए हैं। इनमें से 3 कैंप मुबैना तौर पर राजस्थान, उत्तराखंड और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके गुलमर्ग में मौजूद हैं। डोजियर के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज दाइश जंगजुओं की तरबियत में शामिल हैं और हुकूमत पाकिस्तान के पास इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। डोजियर के मुताबिक भारत इन जंगजुओं को कश्मीर की आज़ादी की मुहिम के सफ में शामिल करके इस जद्दोजहद को दहशतगर्दी के तौर पर दिखाना चाहता है और इसके जरिए कश्मीर में अपने जंगी जराइम की सफाई देना चाहता है। अफगानिस्तान भारतीय मनसूबों के हवाले से मोईद यूसुफ का ये कहना था कि भारत के अफगानिस्तान में मनसूबे पाकिस्तान को हदफ बनाने के लिए थे क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल इलाकों में मौजूद थे। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।